देखिए चमचमाती हुई जो साइकिल दिख रहा है उस टॉपर के लिए है जो इस बार इस प्रखंड को टॉप की है। क्या नाम है? आपने प्रखंड टॉप किया है? नमस्ते। यस सर, मेरा नाम आयुषी कुमारी है हाँ। और मैंने इस बार जीएस एकेडमी से क्लास 10th में 467 नंबर लाया है। मैट्रिक मैट्रिक में कितना नंबर आया? 434। 434 नंबर आया। 390। 390। जी। 383। और बोलिए। मुझे प्रखंड टॉपर नहीं बनना, मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। अच्छा। और हम ज़्यादातर चाहेंगे कि हम स्टेट टॉपर भी बने। रहा आपका? 443 नंबर, जिसमें जीएफ एकेडमी के डायरेक्टर प्रभात सर और सारे टीचर का बहुत बड़ा योगदान था। मैंने नींव डाला 2010 में, जो एक गांव से डाला था छोटा सा, उसको लाकर हमने एक छोटा सा पंचायत में लाया। और यहाँ शुरू से ही हमारे बच्चे जो एरिया के होते हैं बहुत मतलब वीक होते हैं, फिर उसको मैं अपने तरीका से उसको अपने अंडर में तैयारी करता हूँ, सीखता हूँ। और बाद में मुझे ये रिजल्ट जब मिलता है, फल मिलता है, वो सारे पंचायत में दिखने को मिलता है। नमस्कार, आपका स्वागत है बिहार न्यूज़ प्लस पे। इस वक्त हमारी मौजूदगी हसनपुरा प्रखंड के तिलकत्थू पंचायत में है और ये तिलकत्थू पंचायत की जीएस कोचिंग सेंटर है, जहां के बच्चे इस बार मैट्रिक और इंटर में बेहतर रिजल्ट आए हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि हसनपुरा प्रखंड और तिलकत्थू पंचायत जो है वो काफ़ी रूरल एरिया है और इस रूरल एरिया में हम लोग खास तौर पे 4 दीवारी के बीच पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के जो बच्चे हैं 3 दीवारी के बीच में पढ़ते हैं और टूटे-फूटे दरवाजे हैं और पुराने करकट के नीचे बच्चे पढ़ते हैं। और ये खास बात ये है यहाँ का कि लो बेंच ही सिर्फ देखने को मिला। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ बच्चे जो है अपने हाथ में कॉपी किताब लेकर बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन बच्चों के अंदर एक जज्बा है कुछ कर जाने का। और इस बार जो है इस इंस्टीट्यूट ने प्रखंड टॉप दिया है अपने इंस्टीट्यूट से और इनका सपना है कि आगे जाके हम लोग प्रखंड नहीं जिला भी टॉप करें। अब तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। देखिए चमचमाती हुई जो साइकिल दिख रहा है उस टॉपर के लिए है जो इस बार इस प्रखंड को टॉप की है। क्या नाम है? आपने प्रखंड टॉप किया है? नमस्ते। यस सर, मेरा नाम आयुषी कुमारी है हाँ। और मैंने इस बार जीएस एकेडमी से क्लास 10th में 467 नंबर लाया है। इस मतलब जो मेरा मार्क्स आए हैं इतने ज़्यादा, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे जीएस एकेडमी का रहा है। यहाँ टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, स्पेशली जो शैलेश सर है इस इंस्टीट्यूशन के डायरेक्टर है। ये जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह जो है एग्ज़ाम में 10th के वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, तो ये जो पीवाईक्यूज़ क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव, इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाते हैं और लाइन बाय लाइन पढ़वाते हैं हम लोगों को, जिससे हम लोग का ऑब्जेक्टिव का बेस बहुत मजबूत हो गया और हम लोग को ऑब्जेक्टिव करने में एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसके अलावा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाए जाते थे। यहाँ एसएसटी, साइंस, हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। अजीत सर, सुजीत सर, अनुज सर, शैलेश सर, इन सब का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, जिसके कारण मेरा इतना ज़्यादा मार्क्स आ गया है। और इसके अलावा ऑफ कोर्स मेरा तो योगदान रहेगा ही, क्योंकि कितना भी अच्छा पढ़ाई हो जाए लेकिन जो अच्छे से मेहनत करेंगे तो अब तभी ना हो पाएगा। और मेरे पिता श्री धनंजय शाह का क्या करते हैं आपके पिताजी? क्या मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं। उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, मतलब बताया है मुझे, सपोर्ट किया है, कैसे बताया है कि एग्ज़ाम में कैसे पैटर्न आता है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, कैसे हमको तैयारी करना है, ये सब आगे अच्छे की से। क्या आपने सोचा है? आगे क्या करना है? मुझे साइंस और मैथ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैंने इंजीनियरिंग जेई वगैरह ये सब का सोचा है। किस फील्ड में जाना चाहेंगे? इंजीनियरिंग में क्या इंजीनियरिंग कीजिएगा? लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह, डाटा साइंस, ये सब होता है, ये सब मुझे पसंद आता है। तो ये काम इतने छोटे से गांव में और इस तरीके के संसाधन में पढ़ के क्या लग रहा है कि आप उस मुकाम पे पहुंच जाइएगा? हालांकि आप तो मतलब प्रखंड टॉप की हैं तो लग ही रहा है, लेकिन आप क्या सोचती हैं कि क्या हम जितने आसानी से सोच रहे हैं उतने आसानी से हम वहां तक पहुंच जाएंगे या क्या कुछ कठिनाई आएगा? उसके बारे में आपने कभी सोचा है? वैसे कर तो सकते हैं, क्योंकि ऐसा बात नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता है। छोटे से गांव से भी हम उठ के कर सकते हैं उतना बड़ा सपना जो मेरा है। और रही बात, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा ये मेरे पिताजी का सपोर्ट है। अभी मैं सीएचएस का एक फॉर्म भरी हूँ, मतलब जेई एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छा होता है, तो वो उसकी तैयारी कर रही हूँ। अभी उसका एग्ज़ाम है, तो अब देखते हैं। और मतलब कर लेंगे, कॉन्फिडेंस होना चाहिए थोड़ा, ये भी होना चाहिए, पॉजिटिव थिंक हमेशा करना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव रहेंगे तो कर ही सकते हैं। क्या नाम है आपका? प्रांजलि कुमारी। मैट्रिक इंटर में है आपका? मैट्रिक मैट्रिक में कितना नंबर आया? 434। 434 नंबर आया। क्या करना है आपको? फ्यूचर में क्या करना है? क्या आपने सोचा है कि हमको आगे चल के क्या बनना है? कभी आपने सोचा है इस बारे में? यस। क्या सोचा है? एसआई ऑफिसर। क्यों? उसमें ज़्यादा रिस्पेक्ट वगैरह होता है। तो रिस्पेक्ट के लिए आप मतलब उस फील्ड को चुना? हाँ।
चलिए आपका कितना रिजल्ट है? 78%। कितना नंबर हुआ? 390। 390 जी मैट्रिक में। जी तो किस तरीके से आप पढ़ाई कर रही थी? 390 नंबर भी कम नहीं होता, आप जी मतलब टेंशन मत लीजिए। एक बेंच पे लो बेंच पे पढ़ाई करके हाथ में कॉपी किताब लेके पढ़ती होंगी, जी हैं? जी। तो क्या करना है फ्यूचर में, आपने सोचा है क्या करना है? फ्यूचर में तो बहुत कुछ करना है। हर एक किसी का अपना एम होता है जो हर किसी से शेयर नहीं किया जाता है। हुँ। तो हम अपना एम हर किसी से शेयर नहीं कर सकते। अच्छा, नहीं बताएँगे क्या फ्यूचर में करना है, इसको मतलब छुपा के रखना है। जी चलिए, आपका कितना है 383। मैट्रिक में? हाँ। किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा आपका नंबर आया है? हिंदी। हिंदी में? आप ज़्यादा हिंदी पे ध्यान देते थे। हम्म। सर कैसे पढ़ाते हैं आपके? शैलेश सर हो गए और भी शिक्षक हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं? उनके पढ़ाने का क्या तरीका है? वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उनके पढ़ाने का तरीका भी सबसे अलग है। हुँ। और मैथ तो सबसे ज़्यादा पढ़ाते हैं प्रभात सर। हुँ। और मैथ अच्छा पढ़ाते हैं। चलिए, आप लोग मैट्रिक के सारे टॉपर हैं। कुछ और छात्र हैं जो कुछ कहना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? अदिति मिश्रा। क्या आपने अभी तो मैट्रिक का आप अगले साल एग्ज़ाम दीजिएगा, तो क्या किस तरीके से पढ़ाई कर रही हैं और क्या आगे चल के क्या बनना है? मुझे आगे चल के सीए बनना है। हाँ। और अभी का जो मेरा मेहनत है वो तो मैं लगभग कर ही रही हूँ। और सर का बहुत ज़्यादा हेल्प है। सर का एक्सप्लेनेशन हर चीज़ ऑल राउंडर है सर हमारे। और जो भी चीज़ है अगर बच्चा चाहे तो इनका पढ़ाया हुआ रिवीजन करके अच्छा मार्क्स ला सकता है। मैथ सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट होता है, उसी में ज़्यादा टाइम दे। और सर में ये सबसे अच्छी चीज़ है, किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो अदर बुक का हम अगर पूछते तो कभी नहीं सर मना करते हैं कि नहीं बताएंगे, हमेशा हेल्प करते हैं ऑल सब्जेक्ट में। तो क्या लग रहा है अगले साल यानी कि 2027 में ऐसा साइकिल आप भी यस सर। कोचिंग से और मुझे लीजिएगा? प्रखंड टॉपर नहीं बनना, मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है। अच्छा। और हम ज़्यादातर चाहेंगे कि हम स्टेट टॉपर भी बने। हुँ। जी चलिए सर। देखिए, अगले साल ये मैट्रिक के छात्र जो हैं इस साइड में एग्ज़ाम देंगे और इनके हौसले और जज़्बों का आप सलाम कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। किस तरीके से ये बच्चे गाँव में इतने रूरल एरिया में इस तरीके से तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और देखिए इनका हौसला कितना बड़ा है कि ये आज से ही सोच लिए कि हम लोग डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे, ज़िला भी नहीं डिस्ट्रिक्ट टॉप करेंगे और आने वाले समय में तिलकत्थू पंचायत का नाम हम लोग दर्ज करेंगे। और देखिए इस साइड में जो है मैट्रिक और इंटर के छात्र हैं, सबको सम्मानित किया गया, मेडल दिया गया। ये साइकिल जो प्रखंड टॉप की हैं उनको ये साइकिल दिया गया और यहाँ शिक्षक भी हैं, इधर छात्र हैं। देखिए ये लोग भी मैट्रिक में, आप लोग भी हैं। कितना नंबर आया आपका? 443 नंबर, जिसमें जीएफ एकेडमी के डायरेक्टर प्रभात सर और सारे टीचर का बहुत बड़ा योगदान था। जी तो आपने सोचा है क्या करना है आगे? जी सर, आगे मुझे बीएससी एग्रीकल्चर करना है। हाँ। हम्म, क्या नाम है आपका? सूरज कुमार। सूरज कुमार। सर है, सर थोड़ा आ जाइए, सर आपसे भी बात कर लेते हैं। सर इतने कम संसाधन में, सर आप लोग भी आ जाइए। इतने कम संसाधन में सर इस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं इतने छोटे से गाँव में, ठीक से दीवार भी, चार दीवारी भी कहा जाता है कि चार दीवारी के बीच में रहना चाहिए, आप तीन ही दीवार में रह रहे हैं और उसमें भी लो बेंच सिर्फ दिख रहा है, हाई बेंच है ही नहीं, बच्चे हाथ में लेके सबसे पढ़ पहले रहे तो हैं। आपके चैनल को हम तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं मुझे, हाँ। उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में मेरा कोचिंग चलता है और ये कोचिंग का मैंने नेम डाला 2010 में। जो एक गांव से डाला था छोटा सा, उसको लाकर हमने एक छोटा सा पंचायत में लाया और यहाँ शुरू से ही हमारे बच्चे जो एरिया के होते हैं बहुत मतलब वीक होते हैं। फिर उसको मैं अपने तरीका से उसको अपने अंडर में तैयारी करता हूँ, सींचता हूँ और बाद में मुझे ये रिजल्ट जब मिलता है, फल मिलता है, वो सारे पंचायत में दिखने को मिलता है। और हमारे हर साल मैंने जब से मैंने कोचिंग खोला है, इस पंचायत में मैंने टॉपर दिया है और इस साल मैंने प्रखंड टॉपर दिया। तो ये हमारे बच्चे का भी बहुत मेहनत है और हमारे सभी शिक्षक, जीएस एकेडमी के जितने भी शिक्षक हैं सभी ने सहयोग किया भरपूर। मतलब कि कोई ऐसा नहीं टीचर हमारे हैं कि हमारे दूसरे कोचिंग पढ़ाने जा रहे हैं, इसलिए मेरा बेहतर रिजल्ट हुआ मेरा कोचिंग का। और ये सोचते कि नहीं हम सर के अंडर में काम कर रहे हैं तो रिजल्ट मेरा कोचिंग का बेहतर नहीं होता, बट ये लोग अपने कोचिंग समझकर पढ़ाते हैं और पूरे समय देते हैं कोचिंग पे। और सारे बच्चों को भी जो भी दिक्कत होता है जिस बच्चे को, वो पूरे बच्चों को मतलब एनालिसिस करवाते हैं और टोटल हर साल 12 साल 15 साल का PYQ हम लोग करवाते हैं। और बात रहा कि जो बहुत वीक बच्चे होते हैं हमारे कोचिंग का, तिलकत्थू पंचायत का, जो पैसे के लिए थोड़ा सा दिक्कत उन लोग को होता है, फिर भी हमारे यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराया जाता है। जो बच्चे ज्यादा जो गरीब है, बिल्कुल जिनके पास कोई साधन नहीं, वो आके पढ़ सकते हैं। बिल्कुल एकदम वो बोल दे कि हमारे पास पैसा नहीं है तो तिलकत्थू पंचायत के लोग बताएंगे, एक बार बोल दिए कि पैसा नहीं है तो मेरे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है। उसका स्थिति नहीं देखा जाता है कि वो क्या है,
बस उसने बोल दिया कि मतलब मेरी स्थिति खराब है तो मैं फ्री कर देता हूँ। हम्म। और यही देने के हम लोग जिला में भी स्थान अगले साल कोशिश करेंगे कि जिला टॉपर हमारे बच्चे करें, हम लोग टॉप 10 में आए बिहार में। हम्म। और यही शुभकामनाएं थे बच्चों के कि बच्चे भी तैयारी करें मेरे यहाँ से, यही हम बताएंगे बच्चों को। खास तौर पे अगर देखा जाए 3-4 सालों के अंतराल में अगर जो रिजल्ट आए हैं जिसमें बच्चियां सबसे ज्यादा टॉप की हैं, बच्चों का मतलब बहुत बैक चले गए हैं बच्चे, कहा है लड़कों को इसका- पढ़ाई से क्यों इतना ज्यादा इसका मुख्य उद्देश्य है कि देखिए हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करवाते हैं। हाँ। सबसे पहले चीज हम बताएंगे कि हर क्षेत्रों के जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान दें, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग कितना भी गाइड करते हैं बट वहाँ जाकर बच्चे क्या करते हैं कि घर पे नहीं पढ़ पाते हैं। तो पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चे पे गाइड करें कि वो हमारे बच्चे क्या कर रहा है, सर के पास 15 1 मंथ पे 2 मंथ पे जाकर मिले कि भाई हमारा बच्चा कैसा है, प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया है। तो इसी के चलते बच्चे जो है थोड़ा सा दूरी बढ़ाते चल जा रहे हैं। और लड़कियां क्या है कि उसके पेरेंट्स एक बार कुछ बोलते हैं तो बेचारी वो अपने गाइड करती है, पढ़ती है, ध्यान देती है। इसी के चलते हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो है दूरी बढ़ा रहे हैं। 2027 में जीएस एकेडमी कहाँ दिखेगा? सर उम्मीद है कि हम टॉप 10 में आए बिहार के, हम्म। हमको उम्मीद है। और मेरे 10 नंबर बच्चे लाते तो जरूर हमारे बच्चे बिहार टॉप नहीं करते तो जिला टॉपर में हम रहते। अगले हाँ, बार उम्मीद है कि बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि हमारा प्रयत्न रहता, मेहनत तो खूब करते हैं क्योंकि हम इन लोगों को पढ़ाने के चक्कर में हम खाना तक भूल जाते हैं। सुबह में 5-6 बजे आता है आदमी, 10-10 रुपये पढ़ाता है, 11 बजे तक पढ़ाता है बच्चों को। अपने जीवन मैंने कुर्बान कर दिया है बच्चे के प्रति। परिचय दीजिए सर अपना। मेरा नाम प्रभात कुमार यादव पड़ेगा। बिल्कुल सर, देखिए जिस तरीके से ये बच्चे जो सफलता लाए हैं उसके पीछे सबसे बड़ा किसी को अगर श्रेय जाता है तो ये सारे शिक्षकों को जाता है। आप भी इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाते जी हैं? सर, हाँ, मैं भी, मेरा नाम अभिषेक कुमार यादव है। हाँ। मैं भी इस कोचिंग से पहले तो मैं सर से शिक्षा ग्रहण किया और शिक्षा ग्रहण करने के बाद मैं भी जब 10 का एग्जाम आप दिया भी था। स्टूडेंट थे उसके बाद जी, फिर पढ़ाना शुरू कर सर दिया। ये इतने अच्छे से गाइड करते हैं कि अगर कितना भी कमजोर वीक और लड़का हो, चाहे वो गांव से बिलोंग करता है या कहीं से, तो पहले इनका जो इंट्रोडक्शन देने की जो तरीका है, जो समझाने का तरीका है, ऐसे प्रॉपर, जैसे मान लीजिए कोई बाहर रह रहा है या गाँव में रह रहा है, तो अगर उसको हिंदी में नहीं समझ में आए तो फिर हम लैंग्वेज चेंज करते हैं, उसे भोजपुरी में समझाने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जैसे वो समझ ले उसको समझाना ही है। और उसके बाद अगर मान लीजिए कि सारे लड़कों को एक बार शिक्षा दिया जाए, उसमें से कुछ ऐसे लड़के हुए जिसका IQ लेवल तेज होता है, वो तो तुरंत समझ लेता है, उसको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। लेकिन कुछ ऐसे बच्चों को सामना करना मिलता है जिसका सर बोलिए मत, IQ लेवल इतना लो होता है कि सर समझाने के बाद 2 बार 3 बार फिर भी उसको नहीं समझते हैं, तो उनको सर स्पेशली शाम को बुलाते हैं। मतलब कि आप मत समझिए कि मतलब वो 12 शाम घंटे दोनों पढ़ाते हैं। दोनों टाइम एकदम इतना मेहनत करते हैं कि जैसे अभी आपको देखने को मिला, को खुद बोले कि हम खाना तक भूल जाते हैं। अगर ऐसे कोचिंग के रिजल्ट अच्छा ना है तो फिर किसका रिजल्ट आएगा, जो घर पे सोएगा। और इसमें देखें कि कम से कम बच्चों पर गाइड करें और गाइड करने के बाद वो अपने बच्चे को पढ़ाई पर प्रॉपर ध्यान दे कि समय से। ओके, थैंक यू सर, नमस्कार। ओके। कितना गर्व हो रहा है आज आपके बच्चे जो है, आप पूरा प्रखंड में नाम रोशन कर रहे हैं? मुझे तो बहुत गर्व हो रहा है कि मेरा बच्चे प्रखंड टॉपर में नाम रोशन हुआ है। जैसे मेरा नाम राकेश कुमार यादव, हम सोशल साइंस पढ़ाते हैं। हम 4 से 5 साल से पढ़ाते हैं, लेकिन हम भी प्रभाते सर से पढ़े हैं। जैसे उनका शैलेश सर नाम है, उन्हीं के साथ पढ़कर उन्हीं के कोचिंग में हम पढ़ाते हैं और 4-5 साल हो गए पढ़ाते हुए। और सबसे बेस्ट सोशल साइंस पढ़ाते हैं और पढ़ाने के साथ साथ बढ़िया से रिजल्ट सब हर साल मिलता है इन लोगों को। जितने दिन हम पढ़ाए हैं उसमें भी बढ़िया रिजल्ट आया है, आगे भी बढ़िया आता था। आगे भी हम सोच रहे हैं लोग कि कम से कम ये प्रखंड टॉपर है, अब जिला टॉपर नहीं तो स्टेट टॉपर है। जी। अगला मतलब बड़ा अगला इससे भी बड़ा तैयारी सोच है बच्चों के लिए। क्या कहेंगे, आप भी यहीं से पढ़ाई किए हैं, आप तो मतलब तेलकत्थू के सरपंच भी हैं, तो इस तरीके से बच्चों का जो हौसला है कि आगे चल के हम लोग को बिहार टॉप करना है, इस बार तो आपका पंचायत जो है पूरा प्रखंड में नाम किया है, उस बच्ची को क्या कहिए खास तौर पे, और जो आने वाले फ्यूचर में जो बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके चैनल पे जो भी श्रोतागण जुड़ चुके हैं या फिर देखते हैं या फिर आगे देखेंगे, सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और रही बात कि तेलकत्थू पंचायत की, तो तेलकत्थू पंचायत और हसनपुरा प्रखंड के अंतर्गत आता है, जिसमें GS जो गोल्डन साइंस एकेडमी है, एक बेहतरीन कोचिंग है, जहाँ से कुछ सालों पहले तक केवल गांव टॉपर हुआ करते थे, अभी के डेट में प्रखंड टॉपर है। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं गर्व की बातें हैं। और रही बात शैलेश सर की, तो कुछ सालों पहले मैं भी एक स्टूडेंट हूँ यहाँ का, जो मैं भी पढ़ के ही यहाँ से निकला हूँ। तो बहुत सारी बातें हैं जो ये दर्शाती है, आप मुझसे पता कर सकते हैं कि अगर इन्होंने पढ़ा लिखा के मुझे इस मुकाम पे रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आने वाले बच्चे जो भी होंगे, जो सर ने बताया कि अगले हमारे जो टारगेट है सिवान डिस्ट्रिक्ट टॉप करे या फिर टॉप 10 के अंदर आए, तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी है।
और जिस तरह से इन्होंने जिम्मेदारी के साथ कहा है, मुझे उम्मीद है कि अगले साल वैसा कुछ देखने को मिलेगा। चलिए, हम यही कहना चाहते हैं कि जितने इस बार जो छात्राएँ इस कोचिंग की प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुई है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे गाँव की लड़कियाँ चाहे इस तिलकत्थू पंचायत की जितनी लड़कियाँ हैं, वो आगे भी अपना स्थान बनाए रखें, लड़कों से आगे निकले और बस मैं यही कहना चाहता हूँ। सम्मानित किया गया सभी को, बताइए क्या-क्या दिया गया? जो आयुषी कुमारी है जिसका मार्क्स है टोटल 467 नंबर, तो उसको साइकिल दिया गया है और जो सेकंड रैंक है उसका वो स्टडी टेबल दिया गया है। साइकिल देने के पीछे क्या मकसद रहा है? ऐसे मतलब बच्चों के अंदर थोड़ा जो इस पहले वाले जो स्टूडेंट है उसको थोड़ा जुनून अंदर आए कि हम भी अच्छा नंबर लाएं, लाएंगे तो अगली बार साइकिल हमको मिलेगा। ठीक है, पर्ची दे दीजिए। मेरा नाम अजित कुमार यादव है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ। हसनपुरा प्रखंड की तिलकत्थू पंचायत है, जो पहले इस इंस्टीट्यूट के बारे में बताया जा रहा है कि पहले सिर्फ गांव टॉप करते थे, लेकिन इस बार जो है प्रखंड टॉप किए हैं और आने वाले समय में जिला और बिहार टॉप करना है। अब तो ये आने वाले समय में पता चलेगा। इस पूरे वीडियो पे आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।